क्या आपको कभी लगता है कि बाकी सब आगे निकल गए हैं और सिर्फ आप पीछे छूट गए हैं? जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो कोई दोस्त नई कार ले रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप पर है, किसी की शादी हो रही है और किसी को ड्रीम जॉब मिल गई है। उनकी सक्सेस देखकर क्या आपके अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है? एक ऐसी आवाज जो कहती है, मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ? यह आवाज आपकी अपनी नहीं है, ये उस भीड़ की आवाज है जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं। आज के इस वक्त में हम सब एक ऐसी रेस भाग रहे हैं जिसका फिनिश लाइन किसी को नहीं पता। पर सवाल यह है कि आप वाकई पीछे हैं या आप किसी और के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? पीयर प्रेशर सिर्फ दोस्तों के बीच नहीं होता, यह हमारी मॉडर्न जिंदगी की हवा में घुल चुका है। यह प्रेशर है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस का, एग्जाम्स में टॉप करने का प्रेशर, 25 की उम्र तक सेटल होने का प्रेशर, वीकेंड पर कूल दिखने का प्रेशर। हम अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं है। इस कंपैरिजन की वजह से हमारा ओवरथिंकिंग बढ़ जाता है, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस आता है और हम अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू कम करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी कहानी अलग है। लेकिन यह भीड़ का प्रेशर कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुना भी इसी पीयर प्रेशर का शिकार था। उसके सामने उसकी फैमिली, सोसाइटी और गुरु खड़े थे। सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी। अर्जुना कंफ्यूज्ड था, डिप्रेस्ड था। तब उसके सबसे अच्छे दोस्त और मेंटर श्री कृष्ण ने उसकी मेंटल क्लैरिटी वापस लौटाई। भगवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है जिसे सिर्फ पूजा घर में रखा जाए। यह ह्यूमन साइकोलॉजी और माइंड मैनेजमेंट का सबसे डीप मैनुअल है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अपनी रियलिटी को पहचानना। आइए देखते हैं गीता की वो टाइमलेस विजडम जो आज आपको इस फोमो और पीयर प्रेशर के जाल से आजाद कर सकती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसका बहुत ही सिंपल और प्रोफाउंड मतलब है, अपने रास्ते पर चलते हुए फेल होना भी बेहतर है बजाय किसी और के रास्ते पर चलकर सक्सेस पाने के। जब हम पीयर प्रेशर में आकर दोस्तों की देखा देखी अपना करियर या लाइफस्टाइल चुनते हैं तो हम अपना स्वधर्म यानी अपनी ट्रू नेचर खो देते हैं। किसी और की कॉपी बनने की कोशिश हमेशा डर और एंजाइटी पैदा करती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एक क्रिएटर, अपनी आवाज ढूंढिए, दूसरों की कॉपी मत बनिए। एक ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा एक कॉपी से ज्यादा होती है। दूसरा सबसे बड़ा कॉज है फोमो। हमें लगता है अगर हम कूल ग्रुप का हिस्सा नहीं बने तो हम कुछ मिस कर देंगे। इसके लिए कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। मतलब अटैचमेंट को छोड़कर एक ऐसी स्टेट में रहो जहां एक्सटर्नल वैलिडेशन तुम्हें अफेक्ट ना करे। जब आप सोसाइटी के लाइक्स और अप्रूवल से खुद को डिटैच कर लेते हैं तब आप सच में आजाद होते हैं। यह अटैचमेंट ही ओवरथिंकिंग का रूट कॉज है। जिंदगी में एक्शन लीजिए, पर इस एक्सपेक्टेशंस के बिना कि 4 लोग क्या कहेंगे। जब आपको किसी को प्रूव नहीं करना होता तब आपकी एनर्जी आपकी ग्रोथ में लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें जज कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि हमारा सबसे बड़ा जज हमारा अपना माइंड है। गीता में कमाल का श्लोक है, उद्धरेदा मनात्मनम। इसका अर्थ है कि अपने ही दिमाग के द्वारा अपना उद्धार करो, खुद को नीचे मत गिराओ, क्योंकि माइंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और माइंड ही सबसे बड़ा दुश्मन। जब आप पीयर प्रेशर में आकर खुद को कमजोर समझते हैं तो आप अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। अपने माइंड को अपना दोस्त बनाइए, उस भीड़ को अपने अंदर का शोर मत बनने दीजिए। यू हैव टू एलिवेट योरसेल्फ। कोई और आपको बचाने नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। जब दोस्तों का पैकेज बड़ा लगने लगे तो गीता का सबसे फेमस श्लोक याद कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, उसके रिजल्ट्स यानी फल पर नहीं। जब आप देखते हैं कि किसी और को जल्दी सक्सेस मिल गई तो आप अपना फोकस अपने कर्म से हटाकर उनके फल पर लगा देते हैं और यही फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। आपका रास्ता अलग है, आपका टाइमलाइन अलग है। आपका फोकस सिर्फ अपने आज के एफर्ट पर होना चाहिए। अपनी जर्नी को दूसरों की डेस्टिनेशन से कंपेयर करना बंद कीजिए। अपने काम से प्यार कीजिए, दूसरों के रिजल्ट से नहीं। पीयर प्रेशर तब तक आपको रुला सकता है जब तक आपके अंदर वैलिडेशन की भूख है। कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्पृहा। मतलब वो इंसान जो सभी डिजायर्स और एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख को छोड़ देता है वही सच्ची शांति पाता है। इसे प्रैक्टिकली समझें तो मुझे इस ग्रुप में फिट होना है, मुझे ये ब्रांड पहनना है ताकि लोग मुझे पसंद करें, ये सब डिजायर्स है। जब आप इस दिखावे की भूख को छोड़ देते हैं और अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो जाते हैं
तब एक ऐसी शांति मिलती है जिसे कोई भीड़ आपसे छीन नहीं सकती। शांति चीजों में नहीं, दिखावा छोड़ने में है। आइए इस डीप विजडम को आज की लाइफ में अप्लाई करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सबसे बड़ा प्रेशर होता है दोस्तों के हिसाब से स्ट्रीम्स या करियर चुनना। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी वही कर लेता हूं। यहीं पर स्वधर्मा काम आता है। अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को पहचानिए। अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट में है तो साइंस के टॉपर से खुद को कंपेयर मत कीजिए। एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की रेस में मत डालिए। अपनी यूनिक जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए। सोसाइटी आपको डाउट करेगी, पर अगर आपके पास सेल्फ बिलीफ है तो आप अपना सक्सेसफुल रास्ता खुद बना लेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ऑफिस का एनवायरनमेंट एक अलग ही पीयर प्रेशर क्रिएट करता है। उसको प्रमोशन मिल गया, मेरी तो लाइफ वेस्ट हो रही है। या फिर वीकेंड पर जबरदस्ती उन पार्टीज में जाना जहां आपका मन नहीं है, सिर्फ फोमो की वजह से। याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपका फोकस सिर्फ अपने स्किल्स को अपग्रेड करने पर होना चाहिए। कॉर्पोरेट रैट रेस एक एंडलेस लूप है। अगर आप आगे निकल भी गए तब भी आप एक रैट ही रहेंगे। अपने सक्सेस के पैरामीटर्स खुद डिफाइन कीजिए। आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल पीस और आपकी फैमिली टाइम, ये सब भी सक्सेस का हिस्सा है। आजकल स्टार्टअप और हसल कल्चर का एक नया पीयर प्रेशर है। 20 की उम्र में सीईओ बनो, 25 में रिटायर हो जाओ। इस प्रेशर में आकर लोग जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं। कृष्ण ने सिखाया है कि कंसिस्टेंसी और डिटैचमेंट ही ट्रू सक्सेस लाती है। दूसरों की फंडिंग या फेक पीआर देखकर डिमोटिवेट मत होइए। अपनी वैल्यू बनाने पर ध्यान दीजिए। एक ट्री को बड़ा होने में टाइम लगता है और जो चीज जल्दी उगती है वो जल्दी उखड़ भी जाती है। अपने काम पर ट्रस्ट कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप एक मैराथन है, 100 मीटर डैश नहीं। डीप फोकस रखिए और भीड़ के शोर को इग्नोर कीजिए। डिजिटल दुनिया ने पीयर प्रेशर को 1000 गुना बढ़ा दिया है। हम अपने बिहाइंड द सीन्स को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। हमें लगता है सबकी लाइफ परफेक्ट है सिवाय हमारी। पर गीता सिखाती है योगस्थाः यानी बैलेंस। स्क्रीन पर दिखने वाली दुनिया इल्यूजन यानी माया है। इस इल्यूजन के प्रेशर में आकर अपनी रियल लाइफ को कोसना बंद कीजिए। जिस दिन आप एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख को छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि बिना किसी फिल्टर के आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सोशल मीडिया यूज कीजिए, पर उसे अपने माइंड को यूज मत करने दीजिए। क्या आपको कभी उस स्कूल ग्रुप ने रिजेक्ट किया है? क्या आपको लगा कि आप उनके लेवल के नहीं हैं? एक वक्त पर लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, पर सच बताऊं, ये रिजेक्शन आपके लिए एक ब्लेसिंग है। जब भीड़ आपको रिजेक्ट करती है तो यूनिवर्स आपको मौका देता है उद्धरेदात्मनात्मनम, खुद को खुद से ऊपर उठाने का। आपको उनके जैसा नहीं बनना था, इसलिए आपको अलग कर दिया गया। अकेले चलने से डरना बंद कीजिए। दुनिया के सबसे महान लोग, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर्स हो या साइंटिस्ट्स, उन्होंने अपना रास्ता अकेले ही तय किया था। अपना इनर सर्कल छोटा और जेन्युइन रखिए। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस पर सबसे बड़ा इंपैक्ट पीयर प्रेशर का होता है। दोस्त महंगे कैफे जा रहे हैं, नई वॉच ले रहे हैं, तो ईएमआई पर हम भी ले लेते हैं। ये दिखावा हमें अंदर से खोखला कर देता है। फाइनेंशियल पीस तब आती है जब आप समझते हैं कि आपकी वैल्यू आपके कपड़ों या ब्रांड के फोन से तय नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि ट्रू वेल्थ आपकी इंटरनल स्टेट यानी शांति है। पैसे बचाइए, वहां खर्च कीजिए जहां आपको सच में खुशी मिलती है, ना कि वहां जहां आपको दूसरों की तारीफ चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत दिखावे को छोड़ने से होती है। अगर आप लाइफ के इस फेज में हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां जाना है और बाकी सब अपनी लाइफ में सॉर्टेड लग रहे हैं, तो एक गहरी सांस लीजिए। इट इज कंप्लीटली ओके टू फील लॉस्ट। नेचर का रूल है, हर फूल अपने वक्त पर खिलता है। पीयर प्रेशर आपको फोर्स करता है कि जल्दी फैला लो, पर जल्दी में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। अपने माइंड को अपना दोस्त बनाइए। थोड़ा वक्त अकेले बिताइए, खुद को सुनिए। आप पीछे नहीं हैं, आप बस अपनी टाइमलाइन पर चल रहे हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हमेशा सबको प्लीज करना चाहता था, जो वीकेंड पर थका होने के बावजूद दोस्तों के साथ बाहर जाता था ताकि वो उसे बोरिंग ना कहें, जो सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनता था। उसका माइंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, बस हुआ। उसने नो कहना सीखा। उसने अपना वीकेंड अपनी ग्रोथ और अपनी नींद को दिया। शुरू में दोस्तों ने मजाक उड़ाया, वो अकेला पड़ गया, पर कुछ महीनों बाद उसके अंदर एक ऐसी शांति और क्लैरिटी आई जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। वो आजाद हो गया। ये कहानी किसी और की नहीं, ये आपकी कहानी बन सकती है। भीड़ का शोर आपकी आवाज नहीं है। आपको किसी और की रेस नहीं जीतनी है। आपको सिर्फ अपनी कहानी का हीरो बनना है। और हीरो वो नहीं होता जो सबके जैसा बन जाए। हीरो वो होता है जो खुद की सच्चाई को अपनाता है। महसूस कीजिए इस शांति को,
इस पल में आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। आप कंप्लीटली इनफ है, जस्ट द वे यू आर। आज के बाद जब भी आपको वो पीयर प्रेशर महसूस हो, जब भी लगे कि वो मुझसे आगे निकल गया, तो खुद को याद दिलाइए कि आपका रास्ता अलग है। एक्सटर्नल वैलिडेशन की उस भूख को जाने दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, बिना इस डर के कि रिजल्ट क्या होगा या लोग क्या कहेंगे। अपने माइंड को एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए। जिंदगी एक एग्जीबिशन नहीं है जहां आपको डिस्प्ले पर रखकर मार्क्स मिलेंगे। जिंदगी एक डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को अपनी शर्तों पर जिए। श्री कृष्ण एज अ गाइड यही सिखाते हैं, फ्रीडम इज एन इनसाइड जॉब। आपकी जर्नी ब्यूटीफुल है क्योंकि वो आपकी है। पीयर प्रेशर एक माया है, एक इल्यूजन है जो तब तक ताकतवर है जब तक आप उसे अटेंशन देते हैं। जिस दिन आपने अपना ध्यान वहां से हटाकर खुद पर लगा लिया, वो प्रेशर गायब हो जाएगा। अपनी ऑथेंटिसिटी की रिस्पेक्ट कीजिए, अकेले चलने का करेज रखिए।